जय हिंद साथियों। इस वीडियो श्रृंखला के पार्ट 1 में हम लोग रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याएं पढ़ रहे थे और उसमें कुछ हिसाब बनाए थे एक्सरसाइज 1.1 का। आज भी हम लोग एक्सरसाइज 1.1 ही बना रहे होंगे, लेकिन चूँकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया था तो उसका पार्ट 2 हम इसीलिए लेके आए हैं और इसमें हम कुछ हिसाब को बना रहे होंगे। तो आइए देखते हैं। उसमें हम लोग एफ नंबर तक कर चुके थे और इसमें जी से शुरू करेंगे। इसमें कुछ और भी हिसाबों को हम शामिल किए हैं। देखिए लिखा हुआ प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो सबसे पहले प्राकृत संख्या के बारे में पता होना चाहिए। तो प्राकृत संख्या को कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर। गिनती की संख्याओं को प्राकृत संख्याएं कहते हैं, यानी जो भी संख्याएं हम लोग गिनती में यूज करते हैं उसको प्राकृत संख्या कहते हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 ... ये सब क्या है? प्राकृत संख्या यानी गिनती की संख्याएं। और इसको यन से सूचित किया जाता है। इसको यन से सूचित किया जाता है। और अब हम लोग पढ़ेंगे पूर्ण संख्याओं के बारे में। क्या पढ़ेंगे हम लोग? पूर्ण संख्याओं के बारे में। अब हम लोग पूर्ण संख्या को जान लेते हैं। पहले पूर्ण संख्या, जिसको होल नंबर कहते हैं, गिनती की संख्याओं अर्थात प्राकृत संख्याओं के संग्रह में जब शून्य को शामिल कर लिया जाता है, यानी गिनती की संख्याएं हैं और उसमें से जब हम शून्य को शामिल कर लेंगे तो जो संख्याओं का संग्रह प्राप्त होगा उसी को पूर्ण संख्याएं कहते हैं। इसे होल नंबर्स कहा जाता है। डब्ल्यू से सूचित करते हैं इसको। 0 1 2 3 4 5 6 ये सब इसके एग्जाम्पल हैं। यानी होल नंबर 0 से शुरू होता है और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है। अगर देखा जाए तो जितने भी प्राकृत संख्याएं हैं वो होल नंबर यानी पूर्ण संख्याओं का ही संग्रह मतलब सदस्य है। यानी ये सब 1 2 3 4 ये नेचुरल नंबर जो हैं वो 0 1 2 3 4 में निहित है। अगर देखा जाए तो प्रत्येक प्राकृत संख्या, प्रत्येक मतलब हर एक 1 2 3 सब पूर्ण संख्याओं में शामिल है। अब देखिए किसी को भी उठा लीजिए, 2 को, तो 2 प्राकृत संख्या भी है, पूर्ण संख्या भी है, एक भी यानी प्रत्येक प्राकृत संख्या पूर्ण संख्याएं होती हैं। तो इसको क्या लिख देंगे? सत्य। ये हो जाएगा सत्य। और यहाँ पे क्या लिख देंगे? क्योंकि प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या भी होती है। कई लोगों को लगेगा इस साइन को क्या पढ़ते हैं, तो इस साइन को पढ़ते हैं इज कंटेंड इन, यानी इसी में निहित है। और एक और साइन होता है, कभी कभी ऐसे रहेगा, तो इसका मतलब हो गया इज बिलोंग्स टू, और कटा हुआ रहेगा तो इज नॉट बिलोंग्स टू। तो ये सब आप आगे पढ़ लीजिएगा, लेकिन देखिए ये वाला ध्यान में रखिएगा, एन इज कंटेंड इन डब्ल्यू, यानी नेचुरल नंबर होल नंबर में निहित है या उसमें समाहित है। देखिए ये जी नंबर क्वेश्चन में है, प्रत्येक पूर्ण संख्या एक प्राकृत संख्या होती है, तो ये असत्य है। इसमें क्या लिखेंगे? असत्य। पूछा जाएगा क्यों, तो लिख देंगे क्योंकि शून्य एक पूर्ण संख्या तो है, परंतु एक प्राकृत संख्या नहीं, एक प्राकृत संख्या नहीं है। आइए क्वेश्चन नंबर आई देखते हैं। इसमें लिखा हुआ प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है या है, तो क्या लिख देंगे? असत्य। क्यों, तो लिखेंगे क्योंकि 5/7 एक परिमेय संख्या है, परंतु पूर्ण संख्या
नहीं। देखिए ये जे नंबर का एक हिसाब है, लिखा हुआ है 0 1 परिमेय संख्या है। तो इसको जानने के लिए आपको बहुत अच्छे से परिमेय संख्या के बारे में पता होना चाहिए। तो आइए पहले परिमेय संख्या पढ़ लेते हैं। इसको नोट करते जाइएगा, क्योंकि नोट्स अलग से तो बनाना संभव ही नहीं, हिसाब बनाते बनाते वहीं पे लिख दीजिएगा। परिमेय संख्या क्या कहते हैं इसको? रेशनल नंबर। क्या कहते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। देखिए वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में, P छोटा और Q भी छोटा, P बटा Q के रूप में व्यक्त किया जा सके या लिखा जा सके। लिखा लिख देते हैं आसान भाषा, लिखा जा सके। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। परिमेय संख्या कहलाती है। वैसी संख्या जिसे P बटा Q के रूप में लिखा जा सके परिमेय संख्या कहलाती है। परंतु Q इज नॉट इक्वल टू 0। Q जो है वो 0 नहीं होना चाहिए। एक और कंडीशन होता है कि P और Q में, यानी P बटा Q में 1 के अलावा कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, यानी सहअभाज्य संख्याएं हो, ये को प्राइम नंबर्स, यानी इनका मासा 1 आना चाहिए। तो ये और बात है, जब इसकी ज़रूरत पड़ेगी तो हम और ज़्यादा डिटेल में आपको परिमेय संख्याओं के बारे में बताएंगे। तो देखिए मोटा मोटी अगर समझा जाए तो P बटा Q के रूप में जो भी संख्याएं लिखी गई होती है उसको परिमेय संख्याएं कहते हैं। बशर्ते ध्यान रहे नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ऊपर 0 हो सकता है। तो देखिए अगर मैं लिखूं 1 बटा 2 तो ये परिमेय संख्या है। 1 बटा 1 है। 5 बटा 3 ये भी है। ये सब परिमेय संख्याएं हैं। 0 बटा 1 0 ही आता है ना, 0 बटा 1 करेंगे तो 0 ही आएगा। तो ये भी परिमेय संख्या है। तो यहाँ पे लिख देंगे 0 एक परिमेय संख्या है तो लिखेंगे सत्य। अब अगर क्यों पूछा जाएगा तो क्योंकि इसमें शॉर्ट में लिख देते हैं 0 बराबर 0/1, यानी 0 को 0 बटा 1 लिखा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन 1 में जितने थे और उस टाइप के जितने सवाल थे सारे बता दिए गए और सबकी व्याख्या भी कर दी गई है। अब हम लोग इस टाइप के क्वेश्चन कर रहे होंगे। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित पूर्णांकों को परिमेय संख्या के रूप में लिखें। देखिए पूर्णांक क्या होता है? प्लस यानी धनात्मक संख्याएं, शून्य और ऋणात्मक संख्याएं, ये सब को मिला देने से हमें पूर्णांक संख्याएं प्राप्त होती है। ये सब पूर्णांक है। 7 -17 13 5 -19। अब कह रहा है इसको परिमेय संख्या P बटा Q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो ये सबसे आसान सवाल है। इसको सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, आप बटा में 1 देते चले जाइए। बटा में 1 देने से इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा और ये बन जाएगा परिमेय संख्या। तो आशा है ये वाला तो आप कर ही लेंगे आसानी से। 13 बटा 1 और ये हो जाएगा कितना? 5 बटा 1 और ये हो जाएगा कितना? -19 बटा 1। और देखें तो सारा बन ही गया। तो ये आसान सा सवाल था। बटा में 1 दे दीजिए, वो P बटा Q के रूप में व्यक्त हो गया और परिमेय संख्या बन गया। आइए 3 नंबर का देखते हैं। इसमें लिखा हुआ है निम्नलिखित परिमेय संख्याओं में भिन्नों की पहचान करें। देखिए परिमेय संख्या और भिन्न दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन लगता दोनों एक जैसा है पर है नहीं। एक्चुअल में परिमेय संख्याओं का परिभाषा कुछ और ही है जो अभी आप पढ़े थे।
कि p बटा q के रूप में व्यक्त संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं, जहाँ p और q असहभाज्य पूर्णांक हैं या असहभाज्य संख्याएं हैं जिसका मासा 1 होता है और q बराबर 0 नहीं हो सकता। यानी p और q पूर्णांक है और p बटा q के रूप में जो व्यक्त है उसे परिमेय संख्याएं कहते हैं। लेकिन भिन्न थोड़ा अलग है। किसी धनात्मक पूर्णांक p में किसी धनात्मक पूर्णांक q से भाग देने पर प्राप्त संख्याएं जो होती है उसे भिन्न कहते हैं। ये भी धनात्मक होना चाहिए, ये भी धनात्मक होना चाहिए। तो इसको क्या कहेंगे? ऊपर में जो होता है उसको अंश कहते हैं, नीचे जो होता है उसको हर कहते हैं। अंश को न्यूमरेटर कहते हैं, ये तो पढ़े ही हैं। और क्यू को, ये नीचे जो हर है उसको क्या कहते हैं? डिनोमिनेटर कहते हैं। ये हर होता है, नीचे हर डिनोमिनेटर और ऊपर अंश न्यूमरेटर होता है। और देखिए ये सब एग्जाम्पल है, 1/2, 3/5, 11/13, ये सब भिन्न के एग्जाम्पल हैं। अब देखिए इसमें से कौन कौन फुलफिल कर रहा है भिन्न की परिभाषा को। तो देखिए ये तो हो गया धनात्मक, तो ये तो नहीं होगा, ये है, क्योंकि ये ऊपर भी धनात्मक नीचे भी धनात्मक, और ये तो नहीं है तो ये भिन्न नहीं होगा, ये भिन्न है। अगर मैं इसका आंसर लिखूं तो क्या हो जाएगा? ऐसे लिख देंगे, हल भिन्न। भिन्न कौन कौन होगा? 4/7, ये तो नहीं होगा क्योंकि ऋणात्मक है, ये भी ऋणात्मक है, ये ऋणात्मक तो है, पर देखिए इसको कट जाएगा, ये कट रहा है ना, यानी जो आ रहा है ये 5/8 है, तो ये भी क्या हो जाएगा? भिन्न हो जाएगा। ये चला जाएगा ऊपर तो ये हो जाएगा -13/7, तो ये तो नहीं हो पाएगा। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो 4/7 और 5/8 ही इसमें भिन्न है, बाकी सब परिमेय संख्याएं हैं। तो देखिए यहाँ तक इस टाइप के जितने भी प्रश्न हो सकते थे हम डिस्कस कर चुके हैं। अगले वीडियो में यानी पार्ट 3 में हम लोग देखेंगे कि कैसे किसी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पे व्यक्त करते हैं। यानी कोई भी नंबर लाइन है तो उस पर हम रेशनल नंबर को कैसे दिखाएंगे। इसके साथ ही हम लोग बहुत सारे चीज़ सीख रहे होंगे। पहले प्राकृत संख्याओं को संख्या रेखा पर व्यक्त करना, फिर पूर्ण संख्याओं को, फिर पूर्णांक संख्याओं को, फिर परिमेय संख्याओं को, और सबसे लास्ट में इसी चैप्टर में हम लोग अपरिमेय संख्याओं को भी संख्या रेखा पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे। तो आप लोग अगले वीडियो में इसका देख पाएंगे इसको।